हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिस मनुष्य के जीवन में भगवान का नाम नहीं है, ऐसा मनुष्य तो जीता हुआ भी महाराज मुर्दे के समान है। जो मनुष्य जन्म लेकर के भागवत कथा श्रवण न करे तो कहते हैं, देवता लोग बात करते हैं स्वर्गलोक में कि जो मनुष्य भागवत नहीं सुनता मनुष्य बनकर तो वो कौन है? बोले गधा है। कौन है? हाँ, ऐसे लोग बोल के बताओ। खर बद बद तीन नीतम लिखा है भागवत। खर बद, खर कहते हैं गधे को। ऐसा मनुष्य गधे के समान है और मिथ्या जन्म जननी जन दुख भाजा। बोले उसने तो बस वैसे 9 महीने माता को पेट में दुख और दिया। ना जन्मता तो अच्छा था जो मनुष्य भागवत नहीं सुनता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कहते हैं गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। पिताजी वन को गए, मुक्ति को पा लिया। अंत समय में अंत भला सो सब भला। अगर जीवन का अंत अच्छा हो जाए, सुंदर तरीके से प्राण निकल जाएं, 4 लोग अपनी बड़ाई करने लगे, जिसकी यहाँ प्रशंसा हो गई उसकी वहाँ प्रशंसा हो गई, और जहाँ समाज ने यहाँ बुराई कर दी उसकी भगवान ने भी बुराई कर दी। जिसका लोक सुधर गया उसका परलोक भी सुधर जाता है, जिसका लोक बिगड़ जाता है उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ, बस थोड़ी सी कथा और है, फिर आपको फ्री कर रहे हैं जल्दी। लेकिन ये भूमि सुंदर है, शाहबाद में तो कथा होती रहती है। नगर कोट वाली मैया इतनी सुंदर विराजमान है कि यहाँ तो ये भूमि तो ये मानो आप कि भक्ति की ही भूमि है। और जहाँ पर स्त्री पुरुष भगवान का भजन करें, भगवान की कथाओं को सुने, वो भूमि बड़ी पवित्र होती है। और जैसे उद्धार हुआ ना किनका? आत्मदेव पंडित जी का, तो जो उनका पुत्र है ना धुंधकारी, अब ये माता जी को मारने लगा। अपनी माता से कहता पैसे दो। एक दिन जबरदस्ती माता का हार ले गया, गले में से निकाल कर और कहता सुन, अब तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो तुझे मैं जलती लकड़ी से मारूंगा। हाँ, माता से कहता है। अब बताओ, ये पुत्र है। कहते हैं माता को इतना डर लगा बेचारी को कि वो कुएं में जाकर के रात्रि में कूद गई और उसने अपने प्राण समाप्त कर दिए। और जैसे ही जीवन समाप्त हुआ, अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। अब कोई डांटने वाला नहीं है, और जिसको कोई डांटने वाला नहीं है वो बिगड़ ही जाता है। पिताजी जितना पुत्र को ठोकेंगे ना उतना पुत्र अच्छा होता है। और पिताजी माता जितना कहेंगे मेरा मुन्ना मेरा बेटा, समझ लो अब ये लठ देगा आगे चल। हाँ, लाल एत भय वो दोषा, ज्यादा लालन करने से बहुत दोष होते हैं। और ताड़ एत भय वो गुणा, मारने से ज्यादा गुण होते हैं। प्रेम करना चाहिए पर लिमिट का ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं अनलिमिटेड कर रहे हो जीव समझे, ऐसा नहीं। और कहते हैं कि जब महाराज बिगड़ गए, बेचारी मातारी चली गई, स्वतंत्र धुंधकारी हो गया, तो वो क्या करने लगा? 5-5 वेश्याओं को लेकर के घर में आ गया और ला करके रखता है, सारे दुष्कर्म करता है। एक दिन क्या हुआ कि वो चोरी करने के लिए गया, और जैसे वो राजा क्या चोरी करने गया, बहुत सा सोना लेकर के आया, तो वेश्याओं ने मन में सोचा कि राजा इसको पकड़ेगा, राजा इसको फांसी देगा, ये तो मरेगा ही मरेगा, हम भी मारी जाएंगे, उससे पहले अपन ही इसको मार देते हैं। कहते हैं वो आकर के लेटा, उन्होंने रस्सियों में बांध करके उसको पकड़ लिया। जब वो नहीं मरा
तो एक गई और जाकर के चूल्हे में से लकड़ी के अंगारे लेकर के उसके मुंह में भर दिए। वो तड़प तड़प करके बेचारा मर गया। वेश्याएं सिर्फ धन की मीत होती है, उनको किसी से लेना देना नहीं। उनके तो हजारों पति हैं, उनको वहीं पर गाड़ कर उसको जमीन में दफन कर दिया और चली गई। किसी ने पूछा हमारे धंधकारी पंडित जी कहाँ गए हैं? बोले वो पैसा कमाने गए हैं। और कहकर वो गई, ये प्रेत बन गया, इसकी आत्मा भटकने लगी, उस महल में अकेला घूमता रहता है। तो एक दिन कहते हैं धंधकारी महाराज रात्रि में आए, उसको उनको मालूम सब पड़ गया कि अब कोई नहीं बचा। तो आकर के जब रात्रि में 2-3 बजे उन्हें किसको जगाएं, तो अपने ही घर में चले गए। और जाकर के जैसे अपने घर में पहुंचे रात्रि में, तो ये कभी भैंस बन के आता, कभी अग्नि बन के आता, कभी प्रेत बन के आता, कभी इंद्र बन के आता, नाना रूप लेकर के आगे आने लगा। उन्होंने कहा भाई तू कौन है? मेरे आगे कैसे आ रहा है बार बार तू? अब ये बोल नहीं पाता क्योंकि प्रेतों में बोलने की शक्ति नहीं रहती है। तो उन्होंने जल छिड़का तो ये बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। वो कहने लगा धंधकारी कि मैं आपका भाई हूं। बोले तुम्हारा ये क्या हो गया? बोले मैं मेरे कर्मों से ही मर गया, मैं कभी किसी को दोष नहीं दे सकता। जब ऐसा कहा कि मैंने ही मेरे कर्मों से मैं मरा हूं, तो बोले तेरा उद्धार कैसे होगा? गोकर्ण महाराज कहते हैं मैंने तेरे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिया, गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो वो कहता है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में ना भविष्यति। चाहे आप मेरे नाम से 100 श्राद्ध कर देना, पर गया जी में तो भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले फिर उद्धार कैसे होगा? फिर उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि व्यक्ति गया जी पिंडदान करने जाते हैं। हम आपको एक दिन कथा में गया जी की पूरी महिमा सुना देंगे। गया जी में कैसे जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पिंडदान करना चाहिए, कहाँ कहाँ तर्पण करना चाहिए, कैसे प्रेत शिला पर जाया जाता है, कैसे अक्षय वट पर जाया जाता है, वो कथा हम आपको अब सुना देंगे। आज तो पहला ही दिन है। बोले गया श्राद्ध सत्य नापी। बोले आप 100 श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। बोले फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? बोले ये तो आप जानो। तो कहते हैं कि गोकर्ण महाराज ने सभी विद्वानों से पूछा, जब मालूम नहीं पड़ी कैसे उद्धार होगा, तो स्वयं सूर्य भगवान से पूछा है। सूर्य भगवान से जब पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण आपको भागवत सुनाई, अपने भाई के लिए आप तो स्वयं भागवत सुनाइए, आपके भाई का उद्धार जरूर हो, और किसी से उद्धार नहीं होगा। कहते हैं गोकर्ण महाराज भागवत जी लेकर के व्यास गद्दी पर बैठ गए, सभी को निमंत्रण देकर के बुलाया। और जैसे भागवत कहना उन्होंने प्रारंभ किया तो एक 7 गांठ का बांस बांधा, हमने लगाया ना, यहाँ पूजन करते हैं, हाँ इधर पीछे लगा है भागवत जी के पास। तो कहते 7 गांठ के बांस में आकर के प्रेत बैठ गए। और जैसे पहले दिन की कथा हुई तो कहते हैं उसने प्रमाण दिया कि मैं आकर के इसमें बैठ गया। और जैसे ही प्रथम ग्रंथि विवेदनम, पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फूटी है, तो उनको विश्वास हो गया कि प्रेत हमारी कथा सुन रहा है। पर दूसरा दिन हुआ तो द्वितीय ग्रंथि विवेदनम, दूसरी गांठ फूटी है। और 7 दिनों में 7 ही गांठें फूट गई। और महाराज सुंदर देवता का रूप लेकर के वो धुंधकारी भागवत जी के आगे आकर के खड़ा हो गया।
सब लोगों ने भागवत की महिमा को आंखों से देखा। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और धुंधकारी आकर के प्रार्थना करता है भागवत जी से, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे भागवत महारानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट करने वाले हैं। भागवत जी को प्रणाम किया। कहते हैं बैकुंठ से पार्षद आए और विमान लेकर के जैसी पार्षद आए हैं, सब लोग जाने लगे बैठने के लिए, हम भी जाएंगे भगवान के बैकुंठ, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और जैसे सब लोग भागने लगे तो पार्षदों ने कहा आप लोग नहीं जा सकते, आप लोगों का भी बैकुंठ जाने के आप अधिकारी नहीं। बोले हम में क्या कमी है? बोले जैसे भागवत धुंधकारी ने सुनी है उतनी मन लगा करके आपने भागवत नहीं सुनी, क्योंकि जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है ना वो उसी को ग्रहण करता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आपको जोर से प्यास लगी है, कोई पानी बेचने वाला आया तो आप उससे बोतल की कीमत पूछोगे क्या? आपको जोर से प्यास लगी हो तो आप उससे ये नहीं पूछोगे भाई साहब कितने रुपए की है, नो नो नो, आप यही कहोगे भाई पानी दे दे, भले तू 1000 की एक बोतल दे दे पर पानी दे दे। आप कीमत उसकी पूछोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसको तड़प लगी है, उसके बिना आप मर जाओगे, आप जी ही नहीं पाओगे। और जिसको प्यास न लगी हो वो जो टाइम पास के लिए ले रहा हो उसके लिए वो कहता 20 की भाई 15 की दे दो, 18 की दे दो, ये कहता है। लेकिन जिसको जोर से प्यास लगी है वो पानी की कीमत, तो जिसको भगवान से लगन लग जाए, जिसको भक्ति करने की लगन लग जाए, फिर वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देगा। बोले आप लोगों ने वैसे भागवत नहीं सुनी जैसे भागवत जी धुंधकारी ने सुनी। आदृढ़म चाहतम ज्ञानम, पार्षद कह रहे हैं आदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतश्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचेतो हतो जपः। पार्षद कहते हैं कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, अपन को विश्वास नहीं है कि ये ज्ञान पक्का नहीं है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतश्रुतम, प्रमाद कहते हैं आलस को। अगर आपने आलस में भागवत जी सुनी है, आप आलस में बैठे हो, आलस से भगवान का भजन कर रहे हो, तो आलस में जो चीज सुनी जाती है ना वो नष्ट हो जाती है। आलस में सुनी गई कथा का कोई फल होता ही नहीं है, ये मतलब है। संदिग्धो हि हतो मंत्रो, जो मंत्र संदिग्ध है, जो शुद्ध नहीं है, ऐसा मंत्र भी नष्ट हो जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपा, आपका ध्यान कहीं और है और आप अगर जाप कर रहे हो तो ऐसा भजन करने का भी कोई फल नहीं होता। आप माला जप रहे हो तो माला भजने के नियम है। सुबह जाप करो ना तो यहाँ ऐसे हाथ होना चाहिए, यहाँ पर जनाबी रहती है ना, यहाँ सुबह जाप होता है। दोपहर में जाप करो ना तो हृदय के पास में माला होना चाहिए, यहाँ भी ऐसे बैठे हृदय के पास माला होना चाहिए। और शाम के समय जाप कर रहे हैं ना तो यहाँ पर माला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आलस शरीर में बढ़ता ही चला जाता है। माला कभी किसी को दिखा कर नहीं बजनी चाहिए। आप माला बज रहे हैं और कोई आपकी माला को देख रहा है ना तो आपको भजन करने का पुण्य फल कम मिलेगा। ऐसी माला भजो जो पैरों से ना लगे। अगर चरणों से माला लगती है तो उस माला भजने का कोई फल नहीं होता। और अगर आप माला बज रहे हैं ना, आप माला बज रहे हो, कोई आपके चरण छू गया, आधा भजन आपका बोले गया। हाँ, इसलिए छिपकर भजन करना चाहिए। भोजन भजन खजाना नारी जे हैं पर्दा के अधिकार। एक भोजन भी छिपकर करना चाहिए,
एक भजन भी छिपकर करना चाहिए, एक अपने पैसों को भी छुपा कर ही रखना चाहिए, और एक नारी जो अपने घर की बहुएं हैं उनको भी मर्यादा में ही रखना चाहिए। ये पर्दे में ही शोभायमान रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ, लेकिन आजकल लोगों की आदत है नोट तो गने के छप करके पर माला मकर चौराहे भी बजते हैं भैया। हाँ, और देखो एक गुरु बनाए बिना कभी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। गुरु तो व्यक्ति को पहले बनाना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए तो माता जी मेरे पास आ गई, बोले पंडित जी आप अच्छी कथा कहते हो, देखने में भी ठीक ठाक लगते हो, आप मेरे गुरु बन जाए। तो मैंने कहा आपको उम्र तो काफी है, आप तो कम से कम 55-60 की, आपने गुरु नहीं बनाया क्या? अरे बोले मैंने बनाया तो थे गुरु जी, एक चक्कर पड़ गया। बोले क्या? बोले पहले मैंने गुरु बनाया काशी के, मैंने फिर क्या हुआ? बोले गुरु को 4-6 साल जिए वो मर गए। कोई बात नहीं, फिर बोले फिर मैं अयोध्या गई और जा करके मैंने अयोध्या में गुरु बनाए, वो भी 4-6 महीने जिए, वे भी मर गए। मैंने कहा फिर? बोले फिर मैं वृंदावन गई, वृंदावन में जाकर के मैंने गुरु बनाए, वो भी 4-6 साल जिए, वे भी मर गए। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं तुम्हें गुरु बनाने आई हूँ। मैंने कहा देगी मुझे वचन दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भाई, ऐसे भी चेला फंस जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो ब्रह्मा जी का भी उद्धार नहीं होता, शिव जी का भी उद्धार नहीं होता। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र बहुत जरूरी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। विमान लेने के लिए आ गए, धुंधकारी को बैठाल करके ले गए, फिर दोबारा से भागवत सुनी। फिर गोकर्ण महाराज ने सबको फिर से भागवत जी सुनाई। बोले आप लोगों के मन में उद्धार होना, आपका भी उद्धार होना चाहिए। आपने एक बार भागवत ध्यान से नहीं सुनी, अब आप दोबारा भागवत जी सुनी। तो कहते हैं 7 दिनों में उन्होंने नियम से भागवत सुनी। तो कहते हैं स्वयं भगवान उस भागवत सुनने के लिए आ गए। स्वयं भगवान ही उस भागवत में आ गए। जब प्रेम रस होता है ना, जब आप रास की कथा सुनोगे ना, भागवत तो प्रेम की कथा है। हाँ, ज्ञान जानता नहीं है, प्रेम जानता है, भक्ति जानता है। स्वयं भगवान ही वहां पर आ गए कीर्तन में। अरे बोले तुम्हें क्या चाहिए भैया, तुमने तो मुझे बुला लिया। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, ये सब लोग बैठे हैं ना, इनके हृदय में भक्ति का वास करते हैं। ये सब लोग बैठे हैं, भगवान इनके जीवन के कष्ट दूर कर दो। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। और कहते हैं जो जो जिन्होंने भागवत सुनी सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। और कहते हैं एक कथा कहाँ चल रही है? गंगा द्वार में। अब वहीं पर चलो लौट कर। हाँ, तो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य सब आ गए और भक्ति दौड़ करके चली आई और ज्ञान वैराग्य साथ में है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। इन नामों को गाती हुई भक्ति वहां पर आ गई। सबको बड़ा सुंदर आनंद हुआ, ज्ञान वैराग्य जागृत हुए और सबके मन में भक्ति हुई। आओ 2 मिनट भगवान का एक कीर्तन गा लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। प्रहलाद अस्ताल धारी त्रिलगति तया चोदभा कांस धारी, बीना बानी सुरचि सुर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भूत, इंद्रोन वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। सब आए हैं, सबने भगवान का कीर्तन गाया है। ये भगवान की सुंदर भक्ति है कि भगवान के कीर्तन में नाचो, ताली बजाओ और प्रेम के साथ में आनंद लो। अब भैया आज की भागवत यहीं पर पूर्ण होती है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूध नाव पूतो फलो, खूब भगवान आपको सुखी रखे। आज की भागवत पितृ देवताओं को समर्पित है। पितृ देवता प्रसन्न हो, कुल देवता प्रसन्न हो, नगर कोटबारी मैया प्रसन्न हो, और गंगा मैया भी प्रसन्न हो, क्योंकि चारों धाम का भंडारा भी तो होना है। कुल गंगा मैया की। और देखिए ये सुंदर भागवत कथा हमारे ज्ञानी चंद जी राठौर जी के यहाँ प्रारंभ हुई है, और परमात्मा की कृपा से ये समय आता है और ईश्वरी कथा सुनने मिलती है। आप सब आए आज, प्रेम से बहुत अच्छा लगा। सभी से कहना जो ना आ रहे उनको पकड़ पकड़ घर में से खींच के हाँ लेके आना का चल रही, क्यों कुछ तुमको मिल जाएगा जब दूसरों को लाते हैं तो अपने लिए भगवान कुछ न कुछ परसेंट देते हैं। तो ये तो भगवान का आनंद है। आप सभी ने प्रेम से कथा सुनी, खूब आशीर्वाद है। कल कथा का समय 1 बजे से कहा गया है, 1 बजे से 5 बजे तक। तो आप ठीक 1 बजे आकर के पांडाल में विराजमान हो जाएं। सुबह पूजन होगा, अंदर नवग्रह बने हैं, अखंड ज्योति जल रही है, कलशों की स्थापना हुई है, सुंदर सुबह पूजन होगा और इसके बाद थोड़ा फलार वगैरह लेकर के फिर भागवत जी प्रारंभ हो जाया करेंगी। आइए एक सुंदर सा भजन गाते हैं और फिर भगवान की आरती करेंगे। तब तक हमारे पंडित जी भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत जी का पाठ हो रहा है, गीता जी का पाठ हो रहा है और माला जाप हो रहा है। तो आप सभी प्रेम के साथ आरती और प्रसाद लेकर ही जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए प्रेम के साथ एक होली और गा लेते हैं, फिर आरती करेंगे। हो रंग मत डार रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डार रे। मैं तो ये कहूँगा तो 5 मिनट गाने में सभी लेंगे प्रेम के साथ में नाचते गाते हुए।
हो रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे हो रंग मत डारे रे होली है रंग मत डारे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे होली है रंग मत डारे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे मैं गुजरी नादान गुजर मारा मैं गुजरी नादान गुजर मार मैं गुजरी नादान गुजर मारो मैं गुजरी नादान गुजर मारो मत मारो रे रंग मत डारे रे मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे मारो रंग डालो रे मारो रंग डालो रे रसिया वारो रंग डालो रे रसिया अरे मैं गुजरी नादान हो मैं गुजरी नादान गुजर मत वालो रे रंग मत डाले बोलिए रंग मत डाले सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे खेलो तो सावरा साथ लड़े होली खेलो तो सावरा साथ लड़े हरे होली ओ खेलो तो सावरा साथ लड़े होली खेले तो सावरा साथ लड़े और नंदन का नादान मारो नादान मारो और नंदन का नादान मोखो ताने मारे रे और नंदन का नादान मोखो ताने मारे रे रंग मत डारे रे बोलिए रंग मत डाले सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे खेले तो खाना बरसाने में आजे होली खेले तो सौरा बरसाने में आजे रे होली खेले तो खाना बरसाने में आ जाए रे होली खेले तो खाना बरसाने में आजे रे अरे राधा रुकमन में सागे राधा रुकमन में सागे लाड़ो अजे रे रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे
घर मत आजे काना सास बुरी के ओ हर से राजे काना सास बुरी के घर मत आजे काना सास बुरी के ओ घर मत आजे काना सास बुरी के अरे नड़दोली नादान हो नड़दोली नादान बोलिया मारे रे हो रंग मत डारे रे होरिए रंग मत डारे सावरिया मारो उजर मारे रे रंग मत डारे रे दही बेचन काना जाऊं रे वृंदावन 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 मार्ग में तो तू ही काना आके दिखावे रे मार्ग में तो तू ही काना आके दिखावे रे रंग मत डारे रे और ये मत डाले रे सावरिया मारो उजर मारे रे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे बोलिए रंग मत डाले रे सावरिया मारो उजर मारे रे रंग मत डारे रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे सावरिया मारो उजर मारे रे रंग मत डाले रे हो रंग मत डाले रे ओ रंग मत डाले हो रंग मत डाले बोलिए होली के रसिया की जय हो आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम।